नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल दृग द टारगेट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। तो इसको हम लोग समझें। जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण जो है कि स्वर यंत्रियों से होता है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से यंत्र हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। तो कंठ से कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, फिर जिह्वा से होता है, नाक से होता है, ओष्ठ से होता है, दांत से होता है, ओष्ठ से होता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि किससे किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ याद रखना है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इसी क्रम में हमको याद रखना है। पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। या तो हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं केटीएम 2, केटीएम 2, के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। इसको याद रखना है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। और फिर दूसरी लाइन हम लोगों को याद रखना है क, च, ट, त, फ। क, च, क, च, ट, त, फ। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाएगी हम लोग को पढ़ने के लिए। तो पहले क्या करना है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। उसके बाद क, च, ट, त, फ। इसी क्रम में आप लोगों को याद रखना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 5 जगहों से उच्चारण होता है। अभी हमने पहले देख लिया। पहला जो कंठ से होता है उसको हम लोग कंठ बोलते हैं, जो तालु से होता है उसको तालव्य बोलते हैं, जो मूर्धा से होता है उसको मूर्धन्य बोलते हैं, जो दांत से होता है उसको दंत बोलते हैं, और जो ओष्ठ की सहायता से होता है उसको ओष्ठ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए देख लेते हैं कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे व्यंजनों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्वर को देख लेंगे। तो आइए व्यंजनों को देख लेते हैं। तो कंठ में आपका पूरा क वर्ग आएगा। क वर्ग में क्या क्या आता है क, ख, ग, घ, अंग। इतना ध्यान रखना है कि क, ख, ग, घ, अंग जो क वर्ग पूरा है वो कंठ में आएगा। उसके बाद तालव्य में क्या आएगा च, छ, ज, झ, अ। च, छ, ज, झ, य। उसके बाद मूर्धन्य में क्या आएगा ट, ठ, ड, ढ, ड़। दंत में क्या आएगा त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में क्या आएगा फ, फ, ब, भ, म। तो ये हम देख लिए व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजनों के बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं स, स और ह आता है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ह जो है कंठ में आएगा। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं क ह करके इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि क से ह को मिला देंगे तो क ह बन जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रिक बना सकते हैं कि क ह। तो ह किस में आएगा कंठ में आएगा। उसके बाद हम लोग बड़े स से चालू करेंगे। बड़ा स लिख देंगे, बड़ा स लिख देंगे, बड़े स के बाद मूर्धन्य स लिख देंगे, और मूर्धन्य स के बाद छोटा स लिख देंगे। इसी क्रम में लिखते हुए चले जाएंगे। पहले ह, फिर बड़ा स, फिर मूर्धन्य स और फिर छोटा स। तो बड़ा स किस में आ जाएगा तालव्य में, मूर्धन्य स किस में आएगा ये मूर्धन्य स आएगा मूर्धन्य स में, और छोटा सा आपका आ जाएगा दंत स में। तो इसको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन को कैसे रखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है क्या य, र, ल और व। तो य को जो है हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं चाय बोल के, चाय। चाय मतलब च वाले में य आएगा, और च किस में आता है तालव्य में,
तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं चाय य, तो ये किस में आ जाएगा, चाय वाले क्रम में। और च किस में आता है, तालव्य में, तो यह भी तालव्य में आएगा। उसके बाद आपका पड़ता है व का उच्चारण दो स्थानों से होता है, दंत और ओष्ठ से। तो व को हम लोग बोलते हैं दंत ओष्ठ, व को हम लोग बोलते हैं दंत ओष्ठ। उसके बाद बचा अंतस्थ व्यंजन में य और र, य और र और ल, इसमें बच गया आपका र और ल। तो र और ल को हम लोग दंत मूल कहते हैं, र और ल को हम लोग दंत मूल कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने व्यंजनों का जो है कि उच्चारण स्थान देख लिया। अगर आप इस मैप से याद रखते हैं तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा स्पर्श व्यंजनों के बारे में कि क वर्ग के जितने हैं वो कंठ में आएंगे, च वर्ग के जितने हैं वो तालव्य में आएंगे, ट वर्ग है वो मूर्धन्य में आएगा, दंत वर्ग त वर्ग जो है वो दंत में आएगा, ओष्ठ वर्ग जो है वो ओष्ठ में जो है प वर्ग आएगा। तो इसको इस तरीके से याद रखते हैं केटीएम 2 मतलब कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, और क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, इस क्रम को याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग याद रख लगेंगे कि क ह तो ह आ जाएगा, फिर क के बाद लिखते चले जाएंगे बड़ा स, मूर्धन्य स और दंत स, यहाँ से ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देख लिए अंतस्थ व्यंजन का, तो यहाँ से हम लोग कैसे याद रखें, चाय बोल के चाय, तो यह इसमें आ जाएगा। उसके बाद वह किससे आता है, दंत और ओष्ठ से आ जाता है, दोनों लास्ट वाले से, दंत और ओष्ठ से। उसके बाद र और ल को हम लोग दंत मूल बोलते हैं, र और ल को हम लोग दंत मूल बोलते हैं। तो हम लोग व्यंजनों का उच्चारण स्थान देख लिए। अब हम लोग आइए देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे, पहले कंठ में आएगा अ और आ, अ और आ कंठ में आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग लिख देंगे ई और ई, तो ई और ई किससे हो जाएगा, तालव्य से। उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद ऊ और ऊ, अ आ हो गया, ई हो गया। उसके बाद ऊ और ऊ, इसको एकदम लास्ट वाले में लेके चले जाएंगे। तो लास्ट में क्या होता है, ओष्ठ होता है, तो ऊ और ऊ का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। उसके बाद बच्चा री, तो री का होता है मूर्धन्य से, री का किससे उच्चारण होगा, मूर्धन्य से होगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं बचता है ए और ओ। तो हम लोग पढ़े थे पहले कि ए और ए का निर्माण कैसे होता है, जब अ में ई मिलता है तो इन दोनों से होगा। इसका मतलब अ का उच्चारण कंठ से हो रहा है, अ का उच्चारण कंठ से हो रहा है, और ई का उच्चारण तालव्य से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए कंठ तालव्य हो जाएगा, ए और ए कंठ तालव्य हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग पढ़े थे वर्णमाला में कि ओ और औ का निर्माण किससे होता है, अ से मिलके और अ से मिलके और ऊ से मिलके, अ से मिलके और ऊ से मिलके। तो अब किस में आता है, कंठ में, और ऊ किस में आता है, ओष्ठ में। तो ओ और ओ मिलके क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। तो इस मैप को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए। तो अब पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो पंचम वर्ड होता है, हर वर्ग का पंचम वर्ड, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब म म। तो ये जो पंचम वर्ड होते हैं इनको हम लोग नासिक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है कि उच्चारण स्थान के बारे में सीखे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।